बुद्ध कथा भीम भागवत के इस कार्यक्रम में आज इस गांव की सम्मानित समिति के सम्मानित अध्यक्ष, समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, जिनके प्रयास से हमें आप सबके बीच में रूबरू होने का अवसर प्राप्त हुआ है। आपके क्षेत्र की जानी पहचानी युवा जुझारू 3 बार की जिला पंचायत सदस्य आदरणीय सोमवती सखवार जी हमारे साथ चल कर आए। युवा और जुझारू जिला पंचायत सदस्य रहे सहयोग सोमगर जी, हमारे बहुजन समाज पार्टी के जमाने से हमसे भी बड़े बसपाई, आप सबके जाने पहचाने रामानंद पाल जी, भाई डॉक्टर साहब अजय सखवार जी, उपस्थित सभी साथीगण, बड़े पैमाने पर हमारी मात शक्ति, हमारे कार्यक्रम में उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, कुछ कहने से पहले करुणा के सागर भगवान बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस देश के पहले विद्वान, के 5वें विद्वान, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कई दिन से चल रही इस बुद्ध कथा कार्यक्रम के सम्मानित व्यासी, वादक कलाकार साथी, गायक कलाकार साथी, सम्मानित साथियों, ये धरती जो भारत की धरती है, ये संतों की धरती है, मुनियों की धरती है, महापुरुषों की धरती है। इस धरती पर जो भी संत, गुरु, महात्मा, जिन्हें भगवान कहते हो, इनका विजन बहुत बड़ा था। पैदा तो मनुष्य रूप में ही हुए, लेकिन बोधि को प्राप्त करके, ज्ञान को प्राप्त करके, समूचे ज्ञान को वो ज्योत जलाकर समूचे भारत को नहीं, समूची दुनिया को एक दिशा, एक दर्शन देने का काम किया है। उन सभी संतों, गुरु, महात्माओं के चरणों में श्रद्धा समर्पित करते हैं। हजारों साल पहले जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, लिखने के लिए कागज नहीं था, पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी, लोग छालों में लिखते थे, पत्थर में लिखते थे, जो पत्थर रगड़ के आप पैदा करते थे, लेकिन सोच बस गए की रखते थे। 2.5 लाख साल पहले किसी ने क्या कहा? सर्वे भौम सुखना सर्वे संतुष्टा में सर्वे भद्राण पश्चिम कोई दुखी ना रहे, कौन दुखी ना रहे? मनुष्य जाति नहीं, पशु पक्षी नहीं, पेड़ पौधे नहीं, सुनो भाई, हो गया, पेड़ पौधे नहीं, चर अचर गोचर कोई दुखी ना रहे। 2.5 लाख साल पहले भगवान बुद्ध ने दर्शन देने का काम किया और इन महापुरुषों से का इतिहास पढ़कर ये कलयुग जिसको कहते हो, कलयुग वाले हमारे लोग सब कहते हैं खराब युग। तुम्हें यही तो बताया गया सीटी में कलयुग है, खराब युग है। कलयुग माने खराब युग नहीं, कलयुग माने ज्ञान का युग, कलयुग माने विज्ञान का युग, कलयुग माने विकास का युग, कलयुग माने खराब युग नहीं है। इसी कलयुग में बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए। जो काम द्वापर में, त्रेता में भगवान हुए,
द्वापर त्रेता सतयुग में जो भगवानों ने काम नहीं कर पाया, 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिख करके भारत में पैदा किसी भी जात धर्म के आदमी को एक वोट का बराबर राइट देकर प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाने और बनने का अवसर प्राप्त किया। जो काम तीनों युगों में नहीं हुआ, वो स्वर्णिम युग की शुरुआत बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर को करने का काम किया। बाबा साहब के बारे में घंटों चर्चा की जाए, दिनों चर्चा की जाए, महीनों चर्चा की जाए, बरसों चर्चा की जाए, एक मुंह से नहीं करोड़ों मुखों से चर्चा की जाए। जो काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है उसको हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, कब कहा था, क्यों कहा था, क्या कहा था? बाबा साहब अम्बेडकर ने तब कहा था जब इंसान को तालाब में घुसने की इजाजत नहीं थी। पशु पक्षी घुस सकते थे, कुत्ता पानी पी सकता था, लेकिन इंसान तालाब में घुस नहीं सकता था। बाबा साहब अम्बेडकर जैसे व्यक्ति को महान तालाब का आंदोलन करना था। तो बाबा साहब ने कहा कि हमने वोट का अधिकार तो दे दिया, लेकिन ये 6743 जातियों में बड़ा समाज है, अगर इसमें भाईचारा ना बना, ये इकट्ठे ना हुए, तो हमने जो इतना बड़ा हथियार दे दिया है कि अब इस देश में प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री वो बनेंगे जिनके वोट सबसे ज्यादा होंगे। लेकिन 6743 जातियों में बटे समाज को 76 वर्ष हो गए बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को लागू हुए, लेकिन हम फुटकर बटने के कारण जो समाज देने वाला होना चाहिए वो समाज आज मांगने वाला बना हुआ 76 साल। तो मैं आज कहने आया हूं और विनम्र भाव से आपसे कहने आया, आज राम को मानने वाले मिल जाएंगे, कृष्ण को मानने वाले मिल जाएंगे, शिव को मानने वाले मिल जाएंगे, हनुमान जी को, दुर्गा जी को, भगवती जी को, गणेश को मानने वाले मिल जाएंगे, गांधी, सुभाष, अम्बेडकर, भगत सिंह, लोहिया को मानने वाले मिल जाएंगे, ईसा मसीह और मोहम्मद साहब को मानने वाले मिल जाएंगे। इस धरती पर उनको मानने वाले मिल जाएंगे, लेकिन उनकी मानने वाले उंगलियों में मिलेंगे। ये उनको मानना और उनकी मानना को और की का अंतर नहीं है, जमीन आसमान का अंतर है। बाबा साहब को मानना और बाबा साहब की मानना अंतर समझते? बाबा साहब की प्रतिमा लगाओ, बाबा साहब की माला लगाओ, बाबा साहब की भीम कथा गाओ, आरती उतारो, ये सब बाबा साहब को मानना है, बाबा साहब की मानना। तो बाबा साहब की मानना क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, मेरे पूरी जिंदगी संघर्षों के बाद जिन सूखे शरीरों में खून का संचार हुआ है, जिन सूखे शरीरों में खून का संचार हुआ है, मेरे प्रयास के कारण, आरक्षण के कारण जिनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक हालत बेहतर हुई, उनसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि 90% पैसा जो कमाई का पैसा हो वो अपने बीवी बच्चों पे खर्च करें और 10% पैसा समाज के उन्नति व्यक्तियों की बेहतरी के लिए खर्च करो, जिनके पैरों में चप्पल नहीं, शरीर में कपड़ा नहीं, पेट में भोजन नहीं, हम जैसे नेताओं के पास आने तक के पैसे नहीं, अपनी समस्या कहने के शब्द नहीं, 10% पैसा उनकी बेहतरी के लिए खर्च करना। तो जो लोग ये काम करते हो वो बाबा साहब को भी मानते हैं, बाबा साहब की भी मानते हैं।
और जो ये नहीं करते हैं खाली बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की बिल्कुल नहीं मानते। तो मैं आज आपसे कहने आया हूं, अगर ये काम उन लोग करते जिन्हें आरक्षण की बदौलत सबसे बड़ी कुर्सी में पहुंचने का मौका मिला, हर क्षेत्र में बढ़ने का मौका मिला, तो 76 साल बाद ये समाज किसी के सामने हाथ फैलाने वाला नहीं, देने वाला बन जाता। जो भगवान बुद्ध करना चाहते थे और बाबा साहब अम्बेडकर बहुत दुखी होकर थे, इस जाति के बारे में बाबा साहब ने तो राष्ट्र विरोधी कह दिया था। ये जाति कास्ट सेंटिनेशन, जाति जो है राष्ट्र विरोधी है, क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि जात जैसी कोई चीज है नहीं, जात जैसी कोई चीज, लेकिन जाति है कि जाति ही नहीं, जाति है कि जाति ही नहीं। जाति आप पेड़ पौधों में देख सकते हैं, उनमें अलग अलग प्रजाति है, जितना भोजन करते हैं उनकी सबकी अलग अलग प्रजाति है, पशु पक्षियों में देख सकते हो अलग अलग प्रजाति है, लेकिन इंसान में कोई जाति, तो ये जाति आई कहां से? ये उस समय सर्वाइवल के लिए लिखने के लिए कागज नहीं था, पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी, लोग आग खाना पकाने के लिए आग का आविष्कार नहीं होता, तब ये लोग सर्वाइवल के लिए, पेट के लिए जो काम करते थे, जो काम करते थे, तो सर्वाइवल के लिए जो काम करता था, जो आदमी, एक ही परिवार में अगर 10 आदमी थे तो 10 अलग अलग काम करते थे, तो जो काम थे लंबे समय तक वो काम करने के कारण वही काम ही कौम बन गए। काम ही, जब बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे कि ये गांव कब खत्म होगी, जब इन्हें पढ़ने का मौका मिलेगा, जब पढ़ने का मौका मिलेगा तो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और लोकतंत्र में जब प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बन करके इन्हें हमारे समाज के हित में कुछ आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा, जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी जातियां टूटेगी, टूटी कि नहीं टूटी? आज बाबा साहब की बदौलत जब हम IAS IPS बन रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, मास्टर बन रहे हैं, तो IAS IPS से शादी कर रहा है कि नहीं कर रहा? मास्टर से कर रहा है, डॉक्टर से कर रहा है, तो कास्ट खत्म हो गई, क्लास शुरू हो गया। एवं बैठे होते तुम्हारे समाज के जनाने ने कितने IAS IPS हैं जिन्होंने पहले तो समाज में शादी की, और जो IAS IPS हो गए तो किनकर है? उन्होंने खुशी खुशी, तो वो जनता क्या करते हैं, अगर जात जैसी कोई कोई थोड़ी है, IAS होता है, कोई जाति का थोड़ा ही होता है। तो बाबा साहब जानते थे, इसीलिए उन्होंने जो 3 सूत्र दिए, शिक्षित बनो, उसमें पहला था, और बाबा साहब ने तो काम करके दिखा दिया था। सविता रमाबाई के बाद रहने के बाद सविता अम्बेडकर से शादी करके इस समाज को एक दिशा दे दी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, वो चाहते थे कि जातियां कैसे टूटे हुए, उसके लिए उन्होंने सूत्र दिया, शिक्षित बनो, शिक्षित होंगे तो आसानी से इकट्ठा हो जाएंगे, फिर संगठित हो। अगर शिक्षित होकर संगठित हो गए तो संघर्ष की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने तुम्हें सत्ता के लिए तीर तमंचा तलवार चलाने की जरूरत नहीं,
वोट के माध्यम से प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री की जाता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो काम कर दिया है, तो उन्होंने क्या कहा था, ये जातियां और कैसे खत्म होगी, तो उन्होंने कहा ये दलित समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, मुसलमान भाई, सर्वहारा वर्ग के लोग, ये आपस में खान पान न करे, कोई बात नहीं। पहले खान पान का इतना छुआछूत है, एक आदमी दूसरे को छूते नहीं था। तो अगर बाबा साहब कहते खाओ पियो बैठो तो काम हो जाए, तो कोई बैठता ही नहीं। तो उन्होंने क्या कहा कि बैठना शुरू करो, जैसे आज बुद्ध कथा के माध्यम से, भीम कथा के माध्यम से आज आप लोगों ने यहाँ बैठक की, और बैठक में हमें बुलाया है। तो पाल साहब के बारे में बहुत कुछ तो जानते हो, लेकिन वो चीजें हम समझे कि पाल साहब भी वही कह रहे हैं जो हमारे भाई कह रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे, बैठने जैसी छोटी मोटी बात नहीं कर रहे थे। उन्हें पता था कि बैठेंगे तो चुप थोड़ी बैठेंगे, बात चलेगी, और बात जब देर चलेगी तो चाय पानी होगा कि नहीं होगा, होगा। अगर बैठक और देर चलेंगे तो समिति के लोग नाश्ता पानी खाना भी खिलाएंगे, अगर बैठ के और लगातार चलती रहे तो इतना भाईचारा बन जाएगा कि प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक हमारे समाज का बन जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा संविधान सोचते से कि किसी देश का संविधान कितना अच्छा क्यों न हो, कानून कितना अच्छा क्यों न हो, अगर लागू करने वाले की नीयत नहीं ठीक होगी तो संविधान कानून बेगम साबित होगा। लेकिन साथियों को कहना चाहता हूं, बाबा साहब ने जो शंका जाहिर की थी, आज वो शंका साकार नजर आ रही। जब से बीजेपी 2014 में सत्ता में आई है, बड़े बड़े सपने दिखा, क्या किसानों से कहा हम हमारी दोगुनी आय कर देंगे, पूरे देश को कहा गुजरात मॉडल बना देंगे, नौजवानों से कहा हम 2 करोड़ नौकरियां प्रत्येक वर्ष देने का काम करेंगे, विदेश में काला धन जमा है उसको 100 दिन के अंदर लाएंगे और 15 लाख सबके खाते में आ जाएंगे। ये कहा कि नहीं कहा? तो बहुत तब भी हम चुनाव लड़ रहे थे, 14 में भी लड़ रहे थे, 19 में भी लड़ रहे थे। बहुत सारे हमारे समाज के लोग, हमारी माताएं बहनें इस उसमें नहीं कि मोदी आवे शायद काला धन ले आवे, न 15 लाख 5 लाख दे तो 5 नोट है 25 लाख तो ऐसे हो। तो 5 साल को दीवार बना चुके हैं, फिर देखिए एक बार मोदी को देख लें। लेकिन उसने बैठे बैठते ही संविधान को कुचलना शुरू कर दिया। आपको बताएंगे कैसे कुचला है। तुम्हें पता है फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलने की आजादी जो बुद्ध कथा पढ़ रहे हैं ना, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में धार्मिक आजादी दी। क्या दिया? धार्मिक आजादी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्धिस्ट सभी धर्मों के लोग अपनी अपनी से पूजा अर्चना कर पाएंगे। बोलने की आजादी, सरकार की आलोचना करने की आजादी, प्रधानमंत्री को भी आलोचना, इस देश का कोई भी अंगूठा छाप आदमी भी प्रधानमंत्री की आलोचना कर सकता है। ये फ्रीडम ऑफ बोलने की आजादी दे दी। लेकिन बोलने की आजादी तो कर्नाटका के चुनाव जब आलोचना किया तो राहुल गांधी के खिलाफ कर्नाटका में भाषण दिया, गुजरात में मुकदमा लिखा गया, वहीं ट्रायल होकर उन्हें पार्लियामेंट से बाहर कर दिया। तो बोलने की आजादी खत्म। अभी पिछले समय में इस बात तो हो सकता है ना भी कर रही हो, लेकिन इस चुनाव से पहले 24 के चुनाव से पहले अगर बुद्ध कथा के लिए, भीम कथा के लिए आप परमिशन लेने जाते थे तो नाकों चना चबाना पड़ता था, जल्दी से परमिशन नहीं मिलती थी। और अगर संविधान बदल गया तो फिर इकट्ठा जो हुए ये भी इकट्ठा कभी। और उन्होंने खुलेआम 400 बार का नारा देकर ऐलान कर रहे थे 400 बार तो बाबा साहब का संविधान बदल देंगे।
अगर बाबा साहब का संविधान बदल गया तो हम इस समय जो है जब से मोदी आए उन्होंने रखा है, बोलने की आजादी पर पाबंदी है। राहुल गांधी को पार्लियामेंट से बाहर कर बाकी नेताओं को बता दिया कि हमारा हासिल से खड़ा, और उसने कहा कि अगर अभी नहीं समझ 400 बार का जमाना कर रहे थे तो लोग अपने अपने पहुंचा देते। मैं आज कहना चाहता हूँ यहाँ पर, क्योंकि सब हमें वो लोग यहाँ बैठे हैं जो हमें यहाँ 96 में विधानसभा भेजने का काम किया। ये भले भोगने में था लेकिन बगल से घाटा खुला, तो किन लोगों ने भेजा हमें पार्लियामेंट देश की सबसे बड़ी पंचायत पर 96 में आप लोगों ने भेजने का काम किया, और 2 बार देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया। तो वो भाई भी हमारी है। जब हम देश में संविधान बदलने का चैलेंज कर रहे थे, राहुल गांधी इंडिया गठबंधन बनाकर संविधान बचाने की बात कर रहे थे। अगर हमारी आदरणीय हिंदी आ जाती, साथ इंडिया गठबंधन में आ जाती बिना डरे, तो 80 की 80 सीटें पार्लियामेंट में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की होगी। अगर इंडिया गठबंधन की होती, ये तानाशाह गुजरात चला गया होगा और इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट, तो भैया बहन जी 4 बार खोलती किस वजह से? द्वापर के भगवानों की बात मना संविधान के कारण। अगर संविधान रहेगा तो पार्टी भी बचेगी और बहन जी बचेंगे, हम भी बचेंगे। अगर देश में डॉक्टर अम्बेडकर नहीं पैदा हुए तो राजा रामपाल आपके बीच में 2 बार MP 1 बार MLA बनकर बोल रहे हैं। MP MLA बनना तो बहुत बड़ी बात थी, हम प्रधान बनने का सपना भी नहीं देख सकते थे। तो हम केवल ये कहने आए, हम तो सजग करने आए। मोदी ने और किस नाम को बोल लिया? 17 में, 22 में, 14 में, 24 में अनाज फ्री माताओं से इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो फ्री अनाज है तो उसके बारे में समझ लो ये अधिकार किसने दिया? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा हमने तुम्हें 1 वोट का अधिकार देके प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाने का अधिकार तो दिया ही है। आज के बाद भारत के लोकतंत्र में, भारत की धरती में पैदा होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भारत की धन और धरती का बराबर का हिस्सेदार बनाना। बाबा साहब ने कहा धरती का बराबर का हिस्सेदार बना दिया, और ये संसद में 5 किलो अनाज मोदी दे रहे। बाबा साहब ने क्या कहा था? हमने तुम्हें वोट के माध्यम से राजनीतिक आजादी दे दी, हमने तुम्हें वोट के माध्यम से धार्मिक आजादी दे दी, हमने तुम्हें वोट के माध्यम से आर्टिकल 15 में समानता का अधिकार देकर सामाजिक आजादी दे दी। लेकिन ये तीनों आजादी तब तक अधूरी है जब तक तुम्हें आर्थिक आजादी न मिले। और आर्थिक आजादी के लिए उन्होंने कहा कि तुम्हें इस देश में एक और आजादी की जंग लड़नी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? ये जंग अगर ये दलित पिछड़े अकलियत के लोग जिन्हें हजारों साल से दबाया गया है, हजारों साल से पिछड़ा गया है, हजारों साल से कुचला गया है, ये अगर इकट्ठे हो जाए तो आर्थिक आजादी के लिए पार्लियामेंट में कानून बन जाएगा। तो देश में होने वाली आय में भी, और वो जिस दिन हो जाएगी, बाबा साहब जानते थे, वो जिस दिन वो आर्थिक आजादी के रूप में पार्लियामेंट में कानून बनेगा, एक कृपा भी बंद प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री हम बनाते हैं, तो उससे जो होने वाली आय है उसमें सबका बराबर का हिस्सा मिल जाए, नगद के रूप में, ATM के रूप में मिल जाए। तो 1 तारीख में आदमी जाए, ATM से पैसा निकाले, पति को पत्नी के सामने, पत्नी को पति के सामने, भाई को भाई के सामने, बाप को बेटे के सामने, किसी कोई भारत की धरती में एक भी आदमी भिखारी नहीं बचेगा। ये इतना बड़ा काम बाबा साहब ने संविधान में देने का काम किया है, तभी तो मुक्त का भारत बन पाएगा। तो ये लड़ाई बाकी शुरू नहीं हुई, संविधान बदलने की तैयारी होगी।
रचना संविधान बीजेपी का बना रखा है, नोट कर लो। जब बसपा में एमपी थे, अटल बिहारी गवर्नमेंट की सरकार थी, रचना संविधान उन्होंने बना के रखा है। तो सोचते हैं भारत में ऐसा कोई विद्वान नहीं था बाबा साहब के नाम संविधान का रचयिता लिख दिया। तो रचना संविधान का बना है, मनुस्मृति बनी रखी है। अगर हम बढ़ते रहे, अगर हम लालच में पड़े, हम बटे, हम डरे, तो निश्चित जानिए कि जब से मोदी जी आए हैं, हम लोग हाई स्कूल में पीटी करते थे ना, पीटी टीचर क्या कहता था, सावधान। जब से हो गया है बोलने की आजादी, संविधान बदलने के लिए 400 पार की बात कर रहा है, तो सावधान होने की आवश्यकता है कि नहीं, सजग रहने की आवश्यकता है कि नहीं। तो सावधान। और जब से 400 पार न करके इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव ने बड़ा योगदान करके 43 सीटें उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को मिल गई और 400 पार का नारा ध्वस्त हो गया, 240 घुटनों के बल आ गए, तो थोड़ा रुका है मामला। अभी कुंभ में हजारों लोग मरे, बाहर मीडियम बात नहीं आ रही। अगर कुंभ में लोग न मरते तो हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो जाती, ये मनुष्य संविधान की घोषणा हो जाती। तो इसलिए हम लोग सजग करने आए हैं कि पीडीएफ पंचायतें हमारी चल रही, कोई बरकराने वाली बात नहीं है, तुम तो सब हमारे। अगर हम बढ़ते रहेंगे, अगर हम डरते रहेंगे, हम लालच में फंसते रहेंगे, ये 5 किलो राशन का कानून किसने बनाया? माताओं को इसलिए बता रहा हूँ, ये ज्यादा बेहतर होती। 9 से 14 में आपने जाने अनजाने हमें वोट देके हमें बनाया है। 2013 में फूड सिक्योरिटी बिल पास हुआ, भोजन के अधिकार का कानून कांग्रेस, और उसी समय हमारे अखिलेश जी भी समाजवादी साथ में थे। फूड सिक्योरिटी का बिल पास हुआ, राशन के दुकानदार के यहाँ जाते बोर्ड में लिखा है खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में कांग्रेस की गवर्नमेंट, तो 5 किलो राशन ठंडा दिया हुआ, समझ रहे खैरात में गई। मैं कहने आया हूँ, मोबाइल उठाओ, अपने नाते रिश्तेदार सबको बताओ कि 5 किलो नहीं 10 किलो में न लगे, 1 किलो दूध दे लगा वोट पावे के लिए, 1 किलो डालडा के पैकेट में देसी घी के मोहर लगा के दे, तो एक पूरी पका के कहो, इसको अधिकार समझ के खाने की जरूरत है, इसके बदले वोट देने की जरूरत। समझ में बात आ रही कि नहीं? ये तुम्हारा अधिकार है। तो इसलिए हम सभी लोगों को, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बैठने की बात की थी ताकि हम लोग सजग हो जाए, सतर्क हो जाए। उनके संघर्षों के बारे में बाबा साहब ने कहा था कि मैंने पूरी जिंदगी संघर्ष करने के बाद एक कारण बड़ी मुश्किल से यहाँ तक ला पाया हूँ। मेरे चाहने वाले, बनने वाले इसको आगे न बढ़ाए, कोई बात नहीं, आर्थिक आजादी मिले न मिले वो अलग बात है, लेकिन इसको पीछे ढकेलने का काम अगर हम बढ़ते रहे, अगर हम लालच में फंसते रहे, तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदल जाएगा। तो पीटी में तीसरा शासन होता है, जैसे थे सावधान विश्राम, उसके बाद क्या होता है, जैसे हम साहब पहले थे वैसे हम गुलामी करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसी के साथ पुनः आयोजक समिति को, उपस्थित साथियों को और कथा वाचक को और उनके कलाकार साथियों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए हमारे इस कमेटी के अध्यक्ष हैं भाई सीताराम शिक्षक जी, कमेटी के उपाध्यक्ष प्रेम कुमार प्रधान जी, कमेटी के कोषाध्यक्ष वेदनानंद जी, कमेटी के कोषाध्यक्ष विनोद कुमार जी, कमेटी के सचिव है, कमेटी के महामंत्री रामवतार जी, मंत्री रामशंकर जी, सलाहकार रामेश्वर जग्गा जी, शिवचरण मिस्त्री जी, प्रचार मंत्री शर्मन जी, राम बालन जी, राम कुमार जी, गुमनाथ जी, राजेश कुमार जी, टेंट वाले छुन्नू ड्राइवर जी, राम बालन, कार बाबू, नरेंद्र कुमार, तुलसी राम, अर्जुन सिंह, जल्लूपुरी,
रामकिशोर सतवाल, नीतीश कुमार, पूतन मिस्त्री, रणविजय बौद्ध, विकास कुमार, अंकुश कुमार, प्रमोद कुमार, कुलदीप प्रधान, कुलदीप छोटू, अरविंद पांडे एवं समस्त जमीन के लोगों को मैं पंच की ओर से इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए ढेर सारी बधाई देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।